और गेंदबाजी का मान पर टीम एवरग्रीन। व्हाइट बॉल के साथ खाता खोला टीम ने। शॉर्ट रन का नियम आप सभी जान लीजिए और दोनों टीम के पास एक एक रिव्यू पूरे मैच में उपलब्ध है। बाबू, पटकी हुई गेंद थी, खेला गया शॉट, अच्छा क्षेत्र रक्षण। एवरग्रीन की टीम की जर्सी भी ठीक उनके नाम के अनुरूप उनकी वेशभूषा है और उनका काम कितना अच्छा है ये उनके खेल से पता चलेगा, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी नजर आई है शुरुआती कुछ गेंदों में। शॉट सही तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं था, मारना चाहते थे ऑफ में, गेंद गई लेग में। ए नॉई चल पे दादा, सही तरीके से संपर्क बनाने के लिए आपको आपकी टाइमिंग परफेक्ट करनी होगी, लेकिन एवरग्रीन लाइन और लेंथ परफेक्ट है, उनकी गेंदबाजी अच्छी हो रही है। और ये स्लोअर गति की गेंद देखिए, चकमा दिया था। बल्लेबाज स्वीप शॉट खेलना तो चाहते थे लेकिन बहुत जल्दी बैठ चुके थे, और जब तक वो बैठे और जब तक उनका शॉट पड़ा तब तक गेंदबाज फेंकने की कोशिश ही नहीं करी उस गेंदबाज ने। और इस बार तेज गति से आक्रमण, धावा बोला गया है 6 रनों के साथ, फायरी अंदाज में, पावर्ड बाय हीरो। और या फिर उनकी टीम के कोई भी खिलाड़ी हो तो प्लीज अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। पहले ओवर में 10 रन आए हैं, पूरे विकेट सुरक्षित हैं और मैच 8 ओवर का, 8 ओवर में 85-90 तो लगाने पड़ेंगे। व्हाइट बॉल आ चुकी है अंपायर की ओर से, 1 ओवर। किशन बाग आए हैं, गलियारे को यहां पर अच्छी तरीके से, मधुर तरीके से अपने बगीचे को सींचने का प्रयास करें। उनका बगीचा है, उनकी गेंदबाजी, उनकी शैली। और किशन बाग कितने देर तक अपनी गेंदबाजी से खामोश शांत रख पाएंगे बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद थी और ये पहले ओवर में भी देखा गया था कि ये मारना चाह रहे थे कहीं और पड़ी थी कहीं, और रनआउट का मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ। विकेट लगभग दहलीज पर है। स्ट्रीमीफाई अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीम चेक करती हुई इस डिसीजन को। आज के हमारे थर्ड अंपायर के रूप में नियुक्त लोकेश अग्रवाल जी, काफी पैनी नजर है उनकी। वो संस्था है अपने आप में। लोकेश अग्रवाल जी सिर्फ थर्ड अंपायर नहीं, इन्हें जो काम करवा लीजिए, जो चीज करवा लीजिए। और ये जो लीग आप देख पा रहे हैं ना, ये लीग जो है पेशकश लेकर आए थे स्वयं लोकेश अग्रवाल जी।
इस प्रकार की लीग को लेकर रायपुर में आने वाले वो प्रथम पुरुष लोकेश अग्रवाल जी आपके सामने और चेक कर रहे हैं इस वक्त रनआउट का डिसीजन। काफी करीबी मामला है, चेक करते हुए अंपायर। सभी की निगाहें कमेंट्री बॉक्स पर वो बत्ती पर ध्यान दीजिए, लाल बत्ती जल चुकी है और रनआउट का संकेत आ चुका है। नए बैट्समैन के पास सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा। काफी अच्छा फील्डिंग देखने को मिला। दर्शकों से निवेदन है कि जो वहां पर बाउंड्री के पास कुर्सी पे बैठे हैं वो जो होर्डिंग्स है उस पे पैर रख के बैठे नहीं, पुश मत करिए। आपके पैर पीछे हो जाने चाहिए। आप बैठिए जरूर लेकिन हल्का सा दूर हो जाइए, क्योंकि जो टिल्ट हो रहा है पूरा बाउंड्री के पास जो होर्डिंग लगी है वो झुकने लगा है। इसीलिए दर्शक बंधुओं से निवेदन है कृपया थोड़ा सा साथ दें हमारा। तेज गति से बल्ला चला था। इनके बल्ले की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बैट्समैन, स्पीड ऑफ बैट, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज गति से प्रहार आएगा और जब पड़ेगा तो फिर ये शेयर करेगी तारामंडल की ओर। स्काई फायर आने वाला है, लेकिन किशन बाग क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी। कनेक्टिविटी आज अभी तक उतनी मधुर नजर आई नहीं है। जिस प्रकार की बैटिंग वो चाहते थे पावर प्ले में करना, उस प्रकार की बैटिंग देखने को मिली नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है कि पावर प्ले में अगर आप कम रन्स बनाएंगे तो फिर बाकी के 6 ओवर में आप कितने रन्स बना पाएंगे। पलटकर खेलने की कोशिश थी, आपकी सोच अच्छी थी, लेकिन आपकी टाइमिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाया नहीं कि आप इस शॉट के लिए तैयार हैं। लेकिन एवरग्रीन ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारियों के साथ विक्ट्री कप का पहला मुकाबला खेलने के लिए आई है। प्लेड टुवर्ड्स दी थर्ड मैन रीजन, शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद थे, रन्स आया नहीं, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छी मात्रा में किशन बाग की गेंदबाजी में देखने को मिला। 2 ओवर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए टीम पकड़ कर रखा है टीम जय श्री राम को। हल्का सा और ये डायरेक्ट थ्रो वहां से लगता हुआ निश्चित रूप से थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। काफी अच्छी क्षेत्र रक्षण देखने को मिली यहां पर
डायरेक्ट थ्रो मार दिया है। जी हां, काफी अच्छा थ्रो और उसी के साथ आउट करार दिया है थर्ड अंपायर ने, लाल बत्ती जलती हुई। किशन काफी अच्छा थ्रो डायरेक्ट मारा वहां पे, कोई चांस नहीं था, फ्रेम में भी नहीं थे। बल्लेबाज आउट होकर जा रहे हैं। इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ जय श्री राम। कप्तान स्वयं आ चुके हैं नकुल। काफी अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है एवरग्रीन टीम के खिलाड़ियों द्वारा। बांध कर रखा है जैसे राम के। उठाकर मार दिया है। जी हां, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और ये विकेट का पतन होता हुआ, जरूरत नहीं थी उतना इस शॉट की, शायद एक छक्का मार चुके थे। निराश होकर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बैट और बॉल में संपर्क उतना अच्छा नहीं।
स्कोर बोर्ड पर। जी हाँ, हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को। 4 रन कप्तान नकुल के बल्ले से। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। काफी अच्छा शॉट उसी दिशा में। इस बार पूरे मैक्सिमम 6 रन स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए कप्तान चला है सीना तान। दुख की घड़ी, जरूरत नहीं थी अभी इस शॉट की। 10 रन आ चुके थे पिछले 2 गेंदों में। विकेट का पतन। ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 30 रन। 4 विकेट के नुकसान पे कप्तान का विकेट अभी थोड़ी देर पहले ही जाता हुआ आउट हुए बल्लेबाज का स्थान लेने आए हैं नए बल्लेबाज। दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। आज के हमारे दोनों ही मुख्य निर्णायक मिस्टर मुकेश और मिस्टर राकेश साहू जी, जिन्हें 2528 मैच का अनुभव। जी हाँ, मैच को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य निर्णायक की अहम भूमिका होती है, जिसका रोल अदा कर रहे हैं मुकेश और राकेश साहू जी। और लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रमजान। और यहां फुल टॉस बॉल, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 6 रन पूरे पूरे।
जी हाँ, काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी के साथ अतिरिक्त रनों में वृद्धि, टीम के स्कोर में वृद्धि। लगातार क्षेत्ररक्षण में बदलाव। फिर से बाहर, लो, इस बार नो बॉल का इशारा। ओवर स्टेप, नो बॉल और फ्री हिट मिलेगा बल्लेबाज को। फिर से वाइड बॉल। लगातार अतिरिक्त रनों में वृद्धि होती हुई और 6 ओवर 25 मिनट में कंप्लीट करने हैं। सीधा खेला हुआ शॉट, चूंकि फ्री हिट था, इसलिए आउट करार नहीं दिए जाएंगे बल्लेबाज। निर्धारित 6 ओवर को 25 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। इस बार संपर्क कुछ अच्छा नहीं और इस बार निश्चित रूप से विकेट का पतन होता हुआ जैसे राम के बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए। काफी अच्छा खेल रहे थे प्रवीण। इस बार हाइट का नो बॉल है। फिर से फ्री हिट। इस बार अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज को। इस ओवर में काफी ज्यादा अतिरिक्त रन आ चुके हैं। बैट्समैन नेम प्लीज। जी हाँ, अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि दोनों भाई आपस में भाइयों का भिड़ंत होता हुआ। हल्के हाथों से टैप किया, सिंगल चुराने की कोशिश थी। सिंगल्स डबल्स के साथ साथ तेज मात्रा में रन आ रहे हैं जय श्री राम टीम के। पहले जब शुरुआती ओवर्स में विकेट गिरे थे तो लगने लगा था कि विकेट के साथ साथ रन्स बनेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही रन्स बनने लगे अब ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टोटल आपको देखने को मिलेगा। एवरग्रीन स्लाइट प्रेशर झेलती हुई इस मैच में।
छठे ओवर की अंतिम गेंद है, उसके बाद आने वाले 2 ओवर्स में कितने बेमिसाल अंदाज में रन्स आएंगे ये देखना बहुत लाजमी हो चुका है। लेकिन अगर आप स्नैक्स के साथ साथ चाय जैसी चीज़ों का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो श्री कैटरर्स के पास वो स्टॉल जहां पर लगी है वहां जाकर लुफ्त उठा सकते हैं। अंतिम गेंद, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे इस गेंद पर रेहान राजा? और मेरे दूसरे एक्सपर्ट कमेंटेटर का जो यहां पर अंदाजा था, 2 रन कम मिले हैं लेकिन जरूर बाउंड्री के साथ खत्म किया है 6 ओवर को। 6 ओवर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बाहरी किनारा जरूर लगा था। रन्स बन चुके हैं 65 और अभी भी 11 गेंदें बची हुई है। And with this remaining 11 deliveries, if they can execute a better performance with the bat and they can collect 25 to 30 runs around something, will give a mammoth total to JSR. लेकिन गेंदबाजी अगर इस कदर की होगी तो फिर एवरग्रीन सदाबहार नजर आएगी इस मैच में। फील्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 5 खिलाड़ी रिंग के बाहर हैं, सुरक्षा प्रदान करते हुए अपनी टीम को। बहुत अच्छी गेंद, ये जता रहे हैं कि अगर आप डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना जानते हैं, चाहते हैं तो इस लाइन और लेंथ से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो दबाव बढ़ा पाएंगे। अल्टरनेट मिश्रण करते हुए कप्तान बाबू, काफी अच्छी गेंदबाजी। अच्छे गेंदबाज हैं और पेनल्टी मेट ओवर में अगर आप लगातार डॉट बॉल परसेंटेज वेरिएशन देखिए इनकी गेंदबाजी में, चतुर चालाक अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं और ये ऐसा लगा कि अपने पांव पे गेंद फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। 12 रन कंसीड किया है इस गेंदबाज ने, विकेट नहीं चटकाया है लेकिन विकेट चटकाने से ज़्यादा डॉट बॉल अहम हो जाती है डेथ ओवर्स में और वो किरदार अभी तक बहुत अच्छा निभाते हुए। थोड़ा इनडाइजेशन हुआ, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे बैठे ऐसा लगा, इसीलिए चलो 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में वाइड यहाँ पर दी गई है। ये स्क्वायर कट, कड़ा कड़क शॉट, चाबुक शॉट और ये शॉट में 4 रन लिखे हुए थे। एज सुन एज द बॉल वॉज completely connected with the ball, with the bat, 4 runs was definitely written on it. 7 overs 71 for the loss of 5 wickets. सात ओवर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे टैलेंट का भरमार देखने को मिलेगा इस मैदान में। 28 टीमें, 500 से ज़्यादा खिलाड़ी, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ और भी अधिक टैलेंट आप इस मैदान पर देख पाएंगे, लेकिन अभी रिवील होगा नहीं वो टैलेंट, आने वाले कुछ
दिनों में हम मौके प्रदान करेंगे। और ये देखिए सिंगल चुराना चाहते थे, कीपर तंदुरुस्त थे और एवरग्रीन की टीम एक बहुत अच्छी सुनियोजित ढंग से खेली गई साजिश के तहत मुकाबला खेल रही है। कंप्लीटली इस मैच में पकड़ बनाने की कोशिश है और अभी तक संतुष्ट नजर आएंगे उनके गेंदबाज, उनके कप्तान। फुल टॉस गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर उस दिशा में मौजूद है। ये मिसफील्ड, लेकिन अभी भी सिंगल नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके जो प्रीमियम बल्लेबाज हैं, प्रीमियम इन द सेंस कि जो बल्लेबाज रन्स बना रहे हैं, जिन पर ज्यादा रिलाई कर रही है उनकी टीम, वो स्ट्राइक पर है। मोहम्मद हसन, यासीन की गेंदबाजी ऊंची यहां पर उठी तो जरूर है, लेकिन डिस्टेंस भी मिलेंगे 6 रन। हसन का रुकना, दूसरा रन नहीं लेना, 6 रनों का यहां पर संकेत दिया है इस शॉट ने।
ताकत देखिए, कोशिश भरपूर थी, एक नए शॉट का आजाद किया था इस बल्लेबाज ने, लेकिन एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। चहलकदमी करी थी, फुल टॉस गेंद, दो गेंदों पर दो डॉट बॉल आ चुकी है। रन्स जिस मात्रा में लगाने हैं वो पावर प्ले का आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तब जाके इस लक्ष्य को आप अचीव कर पाएंगे। डिसीजन को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए आज के हमारे दोनों ही मुख्य निर्णायक, जी हाँ, नो बॉल का इशारा और साथ ही फ्री हिट भी मिलता हुआ बल्लेबाज को। हाइट का नो बॉल था यह। फ्री हिट आती हुई, पहली गेंद पर अच्छी गेंद थी और दूसरी गेंद पर फुल टॉस, नो बॉल, फ्री हिट कमिंग। आप फ्री हिट, स्लोअर गति की गेंद, सही तरीके से टाइमिंग नहीं करी, फील्डिंग पोजीशन में खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन रन आउट कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बोथ द बैट्समैन आर स्टिल प्रीटी मच अलाइव एट द क्रीज। दो गेंदों पर दो रन, लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये लक्ष्य बचाया जा सकता है। स्लोअर गति की गेंद थी, किनारा तेज गति से लगा और गति गति में दुर्गति हुई है बल्लेबाज की। की क्या राय है, क्यों आजकल बल्लेबाज ट्रेडिशनल फॉर्मेट भूलकर इस प्रकार के शॉट खेलता है? जी हाँ, मेरा उत्तर आप सामने देख सकते हैं अगली ही गेंद पर। जहां तक मैं समझता हूं, मेरे अनुसार सीधे कर्म करने के बाद उतना अपने को फल नहीं मिलता जितना उल्टे कार्य से मिलते हैं। एक बल्लेबाज का जवाब ऐसे ही हो सकता था, खुद एक बल्लेबाज है, वो खुद उल्टे पुल्टे शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनल फॉर्मेट का बहुत बड़ा फैन हूं। आप शुरुआती कुछ गेंदिए विश्वास जताइए, पहले आप सीधे बल्ले से खेलेंगे तो फिर वो बल्ला कभी भी पलटेगा तो रन्स देकर जाएगा आपको। और देखिए ये सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे लेकिन विश्वास बड़ा है बल्लेबाज का। एवरग्रीन की टीम, लक्ष्य बड़ा नहीं है, एक आध ओवर 12-15 रनों का आ जाए तो फिर बात बन जाएगी, लेकिन शॉर्ट रन से बात बनेगी नहीं। एक ओवर 4 रन, 3 रन, एक विकेट के नुकसान पर। काछी काफी अच्छा ओवर घटा जैसे राम के नजरिए से।
25 मिनट 6 ओवर, ये आंकड़ा ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा फील्डिंग सजाते सजाते पता चला 7वें ओवर में आपको एक खिलाड़ी अंदर सजाना पड़ जाए। बल्लेबाज थे, राइट ही शॉट खेला, लेफ्ट ही, लेकिन रन्स मिले हैं 4 और इस 4 रनों के साथ 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 8 रन लगे हैं। नाउ दे हैव टू पुट देयर फुट ऑन द एक्सीलरेशन, बट टिल देन एंजॉय द एंटरटेनमेंट एक्सीलरेशन। ये फुल टॉस थी, लेकिन मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी भी 8 विकेट बचे हुए हैं।
ये पॉजिटिव एलिमेंट नजर आता हुआ एवरग्रीन की इस पारी में। 3 ओवर 16 रन, 2 विकेट, आने वाली 30 गेंदों में बनाने हैं 69 रन। तीन ओवर 16 हो चुके हैं, आने वाले 30 में 69 बचाने हैं। वो सभी चीज हम ध्यान में दे रहे हैं। आप कीपिंग का अपना जो जिम्मा है उसको आप उठाइए। शॉर्ट रन जा रहा है, आ रहा है, ये सब हमारे स्कोरर भली भांति जानते हैं, लेकिन मैच कैसे खेलना है ये दोनों टीम अपने कर्मों की बदौलत, एफर्ट्स की बदौलत जरूर खेलने का प्रयास करती हुई। एवरग्रीन के लिए ये पल है वापसी करने का। पावर प्ले गुजरा नहीं उनके पक्ष में। तीसरा ओवर भी गेंदबाजी टीम धावा बोलती नजर आई। क्या इस ओवर से शकल और सूरत बदलेगी? और अगर आप एक हाथ से कैच लेते हैं, जरूर इस बात को सुन लीजिए, एक हाथ से कैच लेते हैं तो 201 रुपए सत्यम पांडे जी की ओर से आपको प्रदान किए जाएंगे। चाहे फिर आप एक बार लीजिए, अनेक बार लीजिए, लेकिन हम बार बार आपको देंगे 1 हैंडेड कैच। एक ही हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऑडियंस के लिए उपहार की श्रेणी बढ़ चुकी है, लेकिन यहां पर शॉट खेलने की जो मंशा है वो लगातार आउटफील्ड गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि एक खिलाड़ी पॉइंट क्षेत्र में ढकेला जरूर है बल्लेबाज ने इस स्विच हिट के प्रहार को रोकने के, लेकिन गेंदबाजी जेएसआर के गेंदबाज, वाह भाई वाह, क्या कहने। जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन के अंदाज में खेलने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 25 मिनट में इनके 6 ओवर पूरे होंगे नहीं। मैच की गति को प्लीज थोड़ा सा बनाकर चले, और एवरग्रीन रनों की गति पे ये कब एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे? उठा के मारने का प्रयास था, लेकिन उठा के सिर्फ यहां पर कैच में तब्दील कर पाएंगे, और बहुत निराशाजनक शुरुआत हुई है एवरग्रीन के बल्लेबाजों की ओर से। रमजान के कदम जरूर मैदान के अंदर आए हैं, लेकिन रमजान के बल्ले से अगर 3 गेंद लगातार मैदान के बाहर जाती है तो 1100 रुपए की इनामी राशि नन अदर देन हरदिल अजीज, व्यवहार लजीज लोकेश अग्रवाल जी की ओर से। रमजान भी वही रास्ता पकड़े हैं जो बाकी बल्लेबाज। ऐसा लग रहा है कि ये गूगल मैप लेकर एवरग्रीन की टीम आगे बढ़ी है। वो गूगल मैप लगातार निर्देश कर रहा है कि आप उल्टे शॉट खेलेंगे तब जाके आप सही रास्ते में पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा मैप और थोड़ा सा रूट को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा, शॉट्स अपने अलग करने होंगे, और गेंदबाज को दबाव में डालने के लिए मैदान में आपको जज्बा दिखाना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन काउंटर अटैक दी बॉलिंग अटैक।
इनसाइड आउट मारने की कोशिश तो थी, गेंद है खिलाड़ी के पास और विकेट का पतन। ये जतन खत्म हो नहीं रहा है अभी। विक्ट्री कप आपके कमेटी मेंबर से निवेदन है कि आप एक बार खिलाड़ियों को सूचित कर दीजिए, अगर आप ग्राउंड का अगर इस्तेमाल खेलने के लिए कर रहे हैं तो बेहतर है। अगर आप वॉशरूम जैसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी पाया जाएगा तो वो टूर्नामेंट से बैन हो जाएगा। प्लीज़ एक बार कमेटी मेंबर्स एक्टिव हो जाइए, क्योंकि 2 से 3 बार कंप्लेन आ चुकी है बास्केटबॉल ग्राउंड से। लेकिन कंप्लेन को दूर कीजिए। मैच में यहां पर रुख देखिए, 6 रनों के साथ रमजान का ये शॉट मैच में वापसी के थोड़े बहुत संकेत देने लगा है। और दोनों बल्लेबाज में से जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाएगा, श्रीमीफाई 1100 रुपए की पुरस्कृत राशि आपको देगी। इसी कड़ी में गेंदबाज के पास मौका था, लेकिन चतुर चालाक रनर उनके रास्ते को हल्का सा यहां पर बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हुए। उठा के मारना चाहते थे, लेकिन रन्स आ नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा अब दबाव बढ़ने लगा। 21 गेंदों में 61 रनों की जरूरत। रायपुर 07 टॉस जीता है। व्हाइट के लिए रिव्यू इस वक्त लिया गया है। रायपुर 07 ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है अगले मैच के लिए। लेकिन इस मैच में वो जो निर्णय है, वो निर्णय कौन लेने वाला है? दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को बड़े रन्स के लिए जाना पड़ेगा। फेयर डिलीवरी का यहां पर कॉल आ चुका है। फेयर डिलीवरी बरकरार। वसीम मेमन और रमजान की जोड़ी। और ये आवाज आई थी, यस, ये आवाज ही नहीं, ये मधुर संकेत है। विकेट का पतन है, जतन है, परिश्रम है। 5वां विकेट एवरग्रीन की टीम का। बड़ा शॉट खेलना तो चाह रहे हैं, लेकिन बड़े शॉट आ नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में पूरी तरीके से अपनी पकड़, और देखिए 84 को कितने अच्छे अंदाज में डिफेंड किया इस टीम ने। अभी तक तो डिफेंड किया है, तस्वीर यही है। और ये जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, जो सीधे और उल्टे खेलने का प्रयास है, शायद हवा एक फैक्टर हो सकती है कि लगातार वो प्रेरित कर रही है कि वो शॉट जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में शॉट खेला जाए। लेकिन 5 ओवर खत्म होते होते बोर्ड पर लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 24 रन, 5 विकेट के नुकसान। और हमारे बीच मंच पर मंचासीन हो चुकी है। आज की हमारी गेस्ट के रूप में हमारे बीच मौजूद है आदरणीय श्रीमती कृतिका जैन जी, पार्षद शहीद हेमू कल्याणी वार्ड
भारतीय जनता पार्टी रायपुर, आपका मंच पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। शॉट अच्छा है, ये बहुत देर से खामोश बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली रन्स आए हैं इस गेंद पर 4। लेकिन क्या 17 गेंदों पे आप 57 बना पाएंगे? इट इज अ मैमथ टोटल, माउंटेनियस टोटल। लेकिन आप आसमानी चढ़ाई जब करते हैं तो आपकी पहली सीढ़ी ही बहुत मजबूत होनी चाहिए। जी हाँ भैया, क्रिकेट अनिश्चितताओं वाला गेम है। अनिश्चितताओं का गेम इसीलिए है क्योंकि 8:30 बजे आपकी वापसी होनी थी, लेकिन आप 8:48 तक रुके हैं। लेकिन आप क्यों रुके हैं? क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पलटी शॉट, अल्टी शॉट, अल्टीमेट शॉट, अल्टीमेटम शॉट 6 रनों के लिए। जी हाँ, काफी खतरनाक बल्लेबाजी। यहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकली, इन्होंने डब्बा ही टेढ़ा कर दिया। इस गेंद पर अगर 6 रन लगाते हैं तो 1100 रुपए तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एवरग्रीन की उम्मीदों को जिंदा किया है। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लेकिन अभी तो भाग रहे हैं बल्लेबाज। और एक बार फिर से उठ चुकी है, क्या हवा इस बार साथ लेकर जाएगी गेंद को? नहीं, हवा का फैक्टर काम नहीं आएगा, लेकिन विकेट का फैक्टर जरूर काम आएगा जेएसआर की टीम के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाजी देखिए, जेएसआर की टीम ने क्या बेहतर अंदाज में डिफेंड किया है इस लक्ष्य को। गेंद, ड्रीम डिलीवरी ऑफ अ फास्ट बॉलर प्रवीण यादव। ये इनके अंदाज देखिए, आज 3 विकेट चटका चुके हैं और इनकी गेंदबाजी में वो धार है, वो बेमिसाल अंदाज है। लेकिन एवरग्रीन, दे आर नॉट प्लेइंग लाइक अ एवरग्रीन टीम। जी हाँ, काफी अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला प्रवीण, जिन्होंने आते ही लगातार 3 छक्के भी लगाए थे अपने इनिंग के दौरान, और अभी 3 विकेट भी लिए हैं, 4 विकेट माफ कीजिएगा। इनफैक्ट 4 ले लिए, 2 ओवर में 17 रन जरूर दिए, लेकिन 4 विकेट अपने नाम किए। 12 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। दिल्ली दूर है, मजबूर है, लेकिन अभी भी आप रनों के अंतराल को कम कर सकते हैं। जी हाँ, 25 मिनट के
अंदर आपको 6 ओवर फेंकने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्किल में एक प्लेयर आ जाता है। पेनल्टी लगती हुई। ऑल वेल, 27 मिनट, 1-2 मिनट हियर एंड देयर जरूर जाते हैं, उस चीज के लिए यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन है। स्लोअर गति की गेंद थी, करारा प्रहार, स्काई फायर फ्रॉम द बैट्समैन। इनकी बल्लेबाजी देख के तो लग रहा था कि बड़े शॉट्स खेलने चाहते हैं, लेकिन ये आसमानी हलचल, बहुत बड़ा पल इस मैच के दृष्टिकोण से। शॉर्ट रन जरूर आया है लेकिन कैच छूटा है। 8 गेंदों पे 27 रनों की अभी भी जरूरत है और इसी प्रकार के मैच इस टूर्नामेंट के रोमांच को बढ़ाते हैं। खेल अंदर अच्छा चल रहा है। स्टेज के पास हमारे बीच मार्गदर्शन देने के लिए हमारे आज के अतिथि गण मौजूद हैं और ये छोटी छोटी चीजें आप इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए, और ये देखिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन धमाका तो इस वक्त किया है बल्लेबाज ने जो नॉन स्ट्राइकर पर बैठे हैं, अभी खड़े हैं। चेतन बंजारे चेतावनी दे रहे हैं कि मैच को हल्के में मत लीजिए और एवरग्रीन को तो कतई नहीं। स्लोअर गति की गेंद थी, शॉट बड़ा मारना चाहते थे। अब ये 2 धारी तलवार है चेतन के सामने। क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट मारेंगे, क्या इस गेंद पर सिंगल लेकर पूरे अगले ओवर के लिए स्ट्राइक अपने पास रखेंगे? जब द्वंद्व होता है तो सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है आपके जीवन में और जहन में। मेरे को तो 6 लोड होता हुआ नजर आ रहा है तुषार भैया, आपका क्या कहना है? बल्लेबाज को तो हर गेंद छक्का नजर आती है गणेश भाई, और आपकी बात 100 आने सच। इस मैच को रोमांच में तब्दील कर दिया है। लगा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन लगने लगा है कि अब हो सकता है। व्हाट अ मैच। 6 गेंदों में गेंदों में 19 रनों की जरूरत दरकार है 3 लंबे छक्के के लिए, और ये जिस तरह से गेम चल रहा है मेरे को लगता है 2-3 गेंद पहले ही इस मैच को काम टीम शौर्य ने नहीं कर पाया, वो टीम एवरग्रीन करने का प्रयास कर रही है। अगर सही मायने में कहा जाए गणेश भाई तो परिस्थिति और परिभाषा तो यही है मैच की, क्योंकि बिल्कुल, आपका बिल्कुल। मैच भी इसी परिस्थिति में जाके अटका था, लेकिन आपके पास चेतन बंजारे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। रायपुर 07 की टीम फील्डिंग के लिए तैयार हो जाएगी। 6 गेंदों के बाद हमारे अतिथिगण आपसे परिचय करेंगे, उसके बाद हम अगले मैच की ओर रुख छोटा करेंगे। पैक बड़ा धमाका। जी हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। काफी अच्छा संकेत लेकर आए हैं नए गेंदबाज।
और फील्डिंग देखिए, खिलाड़ियों को अंदर की ओर रखा है, जानते हैं कि सिंगल देना नहीं है, और सिंगल के साथ साथ मुझे लग रहा है कि चेतन को रन आउट करने का बेहतरीन मौका है। और ये शॉट देखिए, सिंगल लेना चाहते थे वो, सिंगल की यहां पर संभावनाएं पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 5 गेंदों पे 3 गगनचुंबी प्रहार करके आप इस मैच को अपनी झोली में डाल सकते हैं। पहली गेंद सामना करेंगे इस ओवर की, पटकी हुई गेंद थी। ये गेंद इतनी ज्यादा मात्रा में खराब थी कि बल्लेबाज परेशान होंगे कि 6 रन क्यों नहीं लगे इस गेंद पर। 5 गेंदों पे 17 रन। गेंदबाजी टीम के हौसले पस्त हो चुके हैं, और ये गेंद से हौसले बुलंद होंगे, बुलंदियों पे, आसमानों पे ये हौसले जाएंगे। ये मैच, ये टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलिंग मैच नजर आता हुआ। 4 गेंदे 17 दौड़े, अनप्रिडिक्टेबल मैच गुजरा है ये। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। प्रिडिक्ट किया था इस गेंद पर गणेश भाई ने कि कैच आउट होंगे, अगर कैच आउट हो जाते तो इनकी जीभ में तिल है कि नहीं, ये इसके लिए इनको ले जाना पड़ता अस्पताल की ओर। लेकिन 3 गेंदों पे 17 बनाकर एवरग्रीन जीत सकती है, और एक डॉट बॉल के साथ जय श्री राम उद्घोष करेगी जीत के साथ इस टूर्नामेंट में। 3 गेंदे 17 दौड़े। इमेजिन कीजिए कि क्या बेहतरीन अंदाज में अटका है यह मैच। और इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता, गेंदबाज के हौसलों पे आप फोकस कीजिए। पहला ओवर फेंक रहे हैं हसन भाई, और हंसने का मौका दिया है अपनी टीम को। महज औपचारिकता ही नजर आ रही है, यह मैच हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। 2 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत। चेतन ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था। एक वक्त लगने लगा था कि ये मैच जीवित हो चुका है, लेकिन अब औपचारिकताएं शेष है, और ये 6 रनों का जो स्काई वाला डिसीजन है अंपायर का, ये रनों का फासला कम कर रहा है। और क्या पता अभी भी नो बॉल आ जाए और ये मैच फिर से जिंदा हो जाए। दिस मैच इज स्टिल एनीबडीज गेम। एक लीगल गेंद, जेएसआर का मैच, और अगर एक आध नो बॉल आ जाती है तो फिर चेतन चेतावनी देंगे आपको फिर से। शॉट, बेहतरीन शॉट, लेकिन यह मैच आपकी टीम बहुत कम मार्जिन से हारी है। एक बार चेतन भाई के लिए प्लीज थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए। जो मैच खत्म नजर आने लगा था वो मैच को बनाया, जरूर हार हुई है, लेकिन ये फाइटिंग स्पिरिट देखकर खुशी होती हुई जेएसआर की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रायपुर 07 के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, जल्द से जल्द मैदान की ओर आप रुख करेंगे। हमारे अतिथिगण आप सभी से परिचय प्राप्त करते हुए इस मैच का हम फिर से शुभारंभ करेंगे। आज के दिन का अगला मैच रायपुर 07 के सामने रायपुर रॉयल्स की टीम होगी। शहजाद भाई जहां कहीं भी हो, स्टेज पर अतिशीघ्र आप संपर्क साधेंगे। आज के मुख्य अतिथिगण के रूप में हमारे बीच कृतिका जैन, पार्षद शहीद हेमू कल्याणी वार्ड, भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रायपुर 07 के खिलाड़ी प्लीज जल्द से जल्द मैदान की ओर, आपकी टीम हलचल तेज करेगी। शहजाद भाई और अश्वनी भाई पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए पार्षद महोदया का हमारे बीच स्वागत कर रहे हैं। रायपुर 07 की टीम प्लीज जल्द से जल्द मैदान की ओर आप फील्डिंग की सजावट के लिए कतारबद्ध हो जाएंगे पिच के बीचों बीच। वहां पर हमारी आज की मुख्य अतिथिगण के रूप में मौजूद श्रीमती कृतिका जैन जी, वो आप सभी का मार्गदर्शन करेगी, आपका हौसला अफजाई करने के लिए मैदान के अंदर प्रवेश करेगी।
रायपुर 07 के कैप्टन प्लीज मैदान के अंदर कतारबद्ध हो जाइए। लास्ट कॉल रायपुर 07 की टीम। शाहरुख भाई, शाहरुख भाई आपकी टीम के सभी खिलाड़ी प्लीज, ये लास्ट कॉल है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अनुशासन का परिचय दीजिए, क्योंकि हमारी आज की चीफ गेस्ट इंतजार कर रही है आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। प्लीज लास्ट कॉल, रायपुर 07 और रायपुर रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज भी आप तैयार रहेंगे। रायपुर 07 के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम स्टेज पर पहुंचकर हमारी आज की मुख्य अतिथिगण, आपका सबसे पहली बात तो बहुत सारा ढेर सारा साधुवाद है, अभिनंदन है, स्वागत है। एज अ प्राउड वुमेन आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस स्टेज पर आकर, कैसा फीलिंग है आपके अंदर? क्योंकि ये क्रिकेट का वातावरण, हालांकि आप क्रिकेट से मुझे लगता है कि दूर रहती हैं, लेकिन युवाओं को प्रेरित करने के लिए अगर आप यहाँ पर 2 शब्द कहेंगे तो ज़रूर हमें अपने आप में बहुत खुशी होगी। पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट बनकर आपके मन में किस प्रकार की खुशी हो रही है? धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं क्रिकेट से कभी दूर नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं नेशनल प्लेयर भी रही हूँ, जब मैं स्कूल टाइम पे रही हूँ। मैं जूडो में नेशनल प्लेयर रही हूँ, बास्केटबॉल, बेसबॉल जैसे गेम मैंने स्टेट लेवल तक खेले हैं। क्रिकेट मैंने कॉलेज में खेला है, मेरी टीम जीती है और उसका प्रूफ है मेरे पास ना, मतलब ऐसा झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में जीती हूँ। तो क्रिकेट खेले हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है खैर कॉलेज कंप्लीट किए हुए, वरना खेल से एक अच्छा नाता रहा है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मोबाइल से बाहर निकल के भी आप लोगों ने यहाँ पे युवाओं को जो प्रोत्साहन दिया है और इतना बड़ा मंच उनको मिल रहा है, जो व्यवस्था आप लोगों की हुई है वो काबिले तारीफ़ है। और वाकई में इसके लिए आप लोगों को मैं साधुवाद देती हूँ पूरी रायपुर शहर की तरफ से कि एक मोटिवेशन का काम करेगी और आने वाले समय में और भी युवा खिलाड़ी और युवा लोग आपसे जुड़ेंगे। इसी कामनाओं के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपका कार्यक्रम और बड़ा रूप लेता जाए और अच्छी संख्या में हमारे लोग यहाँ पे आते जाए। जैसे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बहुत सारी चीज़ें अनिश्चित होती है, वैसे ही पता नहीं था कि आप इतने मंझे हुए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है। तो युवा को आप किस प्रकार प्रेरित करते हुए अपने शब्दों से प्रेरित कर पाएंगे? क्योंकि खेल एक ऐसा फैक्टर है जो समाज को जोड़ता है, एकता में अनेकता लेकर आता है, और लगभग 600 खिलाड़ी मैदान पर इस टूर्नामेंट में भाग लेते नजर आएंगे। और ये सिल्वर लीग का मैच है मैम। ये टूर्नामेंट की खासियत ये है कि बड़े खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है, छोटे खिलाड़ी जो गांव गलियारों में खेला करते थे वो मैदान पर आ चुके हैं। अब वो मैदान से कितने ऊपर जाएंगे वो इनका खेल बताएगा, लेकिन आप इन्हें कितना ज़्यादा प्रेरित करेंगे एज अ प्लेयर इन युवाओं को एक अंतिम बार? खिलाड़ी कभी छोटा नहीं होता। आज अगर हम यहाँ पे देखें तो सब अपने आप में एक पारंगत खिलाड़ी होंगे, तभी वो 600 लोग यहाँ पे आकर के जो जीतेगा, है ना कहीं वो कंपटीशन टफ इसलिए होगी क्योंकि हर एक खिलाड़ी अपने आप में मंझा हुआ है। और जहाँ तक मैं अभी खेल देख पा रही थी, बहुत अच्छे रूप में, बहुत टफ कंपटीशन के रूप में आपका खेल चल रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ से कोई ना कोई बड़ा क्रिकेटर हमारे देश को, मतलब हमारे राज्य को ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में। मैं ऐसी कामना करती हूँ और आप लोगों को पुनः बधाई देती हूँ कि आप लोग जो ये कर रहे हैं ऐसा कार्यक्रम, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नया और अच्छा बड़ा रूप ले, इसकी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आपसे निवेदन करूंगा कि आप मैदान के बीचों बीच पहुंचकर हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। रायपुर 07 प्लीज कतारबद्ध हो जाइए पिच पर, जल्द से जल्द लाइनअप हो जाइए पिच पर। रायपुर 07 पूरी टीम, शाहरुख भाई कतारबद्ध कर लीजिए अपनी टीम को।
टीम प्लीज लाइन अप हो जाइए। ये लास्ट आपके खिलाड़ियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तालियों की गूंज नहीं हो रही है। आपके सामने नेशनल लेवल प्लेयर, एक अच्छी खिलाड़ी यहां पर मौजूद है और उनके आने से आपकी तालियों में जरूर जबरदस्त प्रहार होना चाहिए। तेज तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आज की मुख्य अतिथिगण श्रीमती कृतिका जैन जी। परिचय प्राप्त करती हुई, मार्गदर्शन देती हुई और इस प्रकार खेल को एक बहुत अच्छा इंसान हमें मिला है। इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, इन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, हर एक प्रयास बड़ा होता है और इसी प्रयास को बड़ा करने का प्रयास करेगी रायपुर 07 की टीम। जानी मानी टीम है इस टूर्नामेंट की और बेहतर खेल के साथ ये दोनों टीम आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। सलामी बल्लेबाज रायपुर रॉयल्स के अंदर आ जाएंगे और अंपायर्स भी इस मैच को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग की सजावट के साथ तैयार हो चुकी है। सलामी बल्लेबाज आप भी जल्द से जल्द